श्रीपुर नाम का एक बड़ा गांव था। उस गांव में सभी सुविधाएं थीं। बस एक ही परेशानी थी कि दूसरे गांव जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी और उस नदी को पार करने के लिए सिर्फ 2 छोटी नावें थीं। इसीलिए कुछ ही लोग सफर कर पाते थे। बाकियों को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि वे 2 नावें बैठे यात्रियों को दूसरे किनारे पहुंचाकर वापस न आ जाएं। इससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था श्रीधर। उसके पास एक ऑटो रिक्शा था। वो हर दिन अपना ऑटो रिक्शा लेकर शहर जाता था, जिसके लिए उसे नदी पार करनी पड़ती थी। ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि श्रीधर अपना ऑटो रिक्शा उस नाव पर रखता और उसे नदी के दूसरी ओर ले जाता और फिर उसे चलाकर शहर जाता था। लेकिन ये सब करने में वो थक जाता था। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं नाव में अपने ऑटो को ले जाता हूँ तो कई लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अधिकारियों से पुल बनाने का कितनी बार कहने के बाद भी वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे ही बस 2 नाव हैं और लोग इतने सारे। मुझे समस्या को हल करने के लिए कुछ जुगत लगानी होगी। फिर उसने काफी देर तक सोचा। थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आया। मैं हल्के प्लास्टिक का प्रयोग करके एक नाव जैसा कुछ बनाता हूँ और इसे अपने ऑटो रिक्शा के पहियों के नीचे रखूंगा। इससे मेरा ऑटो रिक्शा नीचे डूबेगा नहीं बल्कि पानी पर तैरेगा। तब मैं नदी को आसानी से पार कर लिया करूंगा और कुछ यात्रियों को दूसरे किनारे भी ले जा सकूंगा। फिर श्रीधर ने सोचे मुताबिक अपना ऑटो रिक्शा तैयार किया और अगले दिन अपना ऑटो रिक्शा लेकर नदी पर गया। हो भगवान, मैंने कुछ जुगत लगाई है। अब आगे आपको संभालना है। इसे सफल करने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना सोचकर श्रीधर ने अपने ऑटो रिक्शा को नदी में उतारा और ये किया, उसके ऑटो रिक्शा ने पानी पर तैरना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने सोचा था। श्रीधर अपने ऑटो रिक्शा को इस तरफ से उस तरफ और फिर उस तरफ से इस तरफ 2 बार लेकर गया। किनारे खड़े लोग हैरानी से देख रहे थे और उन्होंने उस ऑटो रिक्शा में जाना चाहा। तब श्रीधर ने कुछ यात्रियों को बिठाया और नदी के दूसरे तट पर ले गया। उसका 2-in-1 ऑटो तो चल निकला और शहर में अपने ऑटो रिक्शा चलाने के बजाय उसने लोगों को नदी पार करवाकर खूब पैसा कमाया। नदी पार जो 2 नावें थीं, वो काफी देर में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती थी, लेकिन ये 2-in-1 ऑटो रिक्शा 1 मिनट के भीतर नदी के विपरीत किनारे पर पहुंच जाता था। इसलिए सबने इसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाव जैसा दिखने वाला ये ऑटो रिक्शा लगता भी बड़ा स्टाइलिश था। इस तरह श्रीधर ने दिमाग लगाया और इस अनोखे ऑटो रिक्शा को तैयार किया। फिर उससे प्रेरित होकर 2 और नाविकों ने भी ऑटो रिक्शा खरीदे और उन्हें 2-in-1 बना दिया। इससे उन गांव वालों की समस्या पूरी तरह से हल हो गई। सभी ने श्रीधर की प्रशंसा की क्योंकि उसने बड़ी अक्लमंदी का काम किया था। श्रीधर भी इस अजूबे को बनाकर काफी खुश था। श्रीधर का आइडिया वाकई अच्छा था, है ना? अगर आपके पास भी ऐसा आइडिया हो तो अपने आसपास की परेशानियों को दूर करें।